हेलो जी। कहानी बाद में सुनाएंगे भैया, पहले शायरी सुनिए। अर्ज़ किया है, केरले महफिल में बोसे जाम के, हम रहे यूँ तृष्णा लब पैगाम के। खस्तगी का तुमसे क्या सिकवा किए, हथकंडे हैं चरखे नीली फाम के। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। दिल को आंखों ने फसाया क्या मगर, ये भी हल्के हैं तुम्हारे दाम के। साह के हैं गुस्ले सेहत की खबर, देखिए कब दिन फिरे हमाम के। इसने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जितने लोग कपड़े नहीं बदलते, उससे तो ज़्यादा हमने नौकरियां बदला है। तो साहब, आज से 2 महीना पहले हम जमशेदपुर में थे, क्योंकि हमें दूर नहीं जाना था और बकरीद भी तो था, बकरीद में घर भी तो आना था, इसलिए हमने जमशेदपुर चुना था। पर ये कहानी जमशेदपुर के बारे में नहीं है, ये पिछले 2 महीनों के बारे में है। तो साहब, खड़गपुर से जमशेदपुर जाने में 2 घंटे लगते हैं, पर वो भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था दूर, क्योंकि हमें बहुत तेज़ याद आ रहा था गांव का, घर का, वहाँ से। तो हमने हुसैन को कहा कि देखो ना भैया, चंद्रकोना में काम वाम है तो जॉब वॉब नौकरी वोकरी है तो देख लो ना, वहीं पे कर लेंगे अपने घर के पास ही। और हुसैन मेरा दोस्त है, चंद्रकोना जगह का नाम है। तो साहब, अब घर आ जाते हैं, बकरीद का नमाज पढ़ लेते हैं। अब अंदर से दिल में ऐसे धक 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 होता है कि अब तो जाना है भैया। ठीक है, इसी बीच हमें हमारे एक दोस्त का ऑफ़र आता है उड़ीसा से कि आ जाइए यहाँ पे, हम लगवा देंगे आपको यहाँ पे। पर हमने मना कर दिया कि देखो, हमने चंद्रकोना में बात करके रखा है, वहीं पे जाएंगे। तो साहब, जब चंद्रकोना का डेट आता है, जिस दिन हमें जाना था, तब हमसे हो जाता है धोखाधड़ी। तब वो हमें कहते हैं कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते नौकरी भैया, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा आदमी हैं। तो अब क्या करें, अब कहाँ जाना था, अब हमें पता नहीं था। हमने अपने भाई से बात किया फिर से उड़ीसा के लिए, तो भाई ने बात कर लिया था। फिर हमने कहा कि देखो, 7 तारीख के बाद जाएंगे। अब 7 तारीख जब आता है तो फिर वहाँ से भी एक प्रॉब्लम आता है कि यार आपको एक इंटर्न साथ में लाना पड़ेगा, बिना इंटर्न के यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा यार, इंटर्न से क्या, अब क्या हम आसमान से इंटर्न लेके जाएंगे, बताओ किसको पढ़ के लेके जाएं। हमने कर दिया कैंसिल। हमने कहा नहीं जाएंगे भैया, हमें जाना ही नहीं। ठीक है, तो इसी बीच अब देखिए, हमारे हुसैन उड़ीसा में और एक काम, नौकरी ढूंढते हैं। पर इतने में मुहर्रम आ जाता है और मुहर्रम का चाँद निकल जाता है। बड़ा ही अपशगुन माना जाता है अगर आप मुहर्रम के चाँद में कहीं घर से जा रहे हो तो, ऐसा हम मानते हैं। बचपन में नहीं मानते थे, लेकिन अब तो मानने लगे हैं, क्योंकि हमें बाहर जाना ही नहीं था। तो हमने अपने दोस्त से कहा, देखिए भैया, चाँद निकल चुका है, चाँद निकल चुका है, इसे जाएंगे तो अपशगुन हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, मुहर्रम के बाद चलेंगे। फिर भैया हमने बिलासपुर में एक लड़के से बात किया। वो तो पहले बोले कि यार, यहाँ पे कोई इंटर्न नहीं है, आप आएंगे तो यहाँ पे खुद को खाना बनाना पड़ेगा। हमने कहा यार, खाना बनाएंगे हम तो ब्लॉग कौन बनाएगा, बताओ कौन वीडियोस बनाएगा। ऐसे हम अकेले, मतलब सिर्फ प्रोफेशन थोड़ी ना है हमारा, कुछ हॉबी भी तो है, हमें किताबें भी तो पढ़ना है ना, स्क्रिप्ट लिखना है, जर्नलिंग करना है, मेडिटेशन करना है, ये कब करेंगे। तो हमने मुँह पर कैंसिल कर दिया। अब भैया देखिए, कहीं से नहीं हो रहा था, अब कहीं भी हमें नहीं मिल रहा था, हम बड़े ही बेरोज़गार थे। तो हमने कहा ठीक है, चलो बिलासपुर ही चलते हैं। फिर अच्छे से बात किया तो फिर पता चला कि नहीं भैया, एक तो 13 घंटे का शिफ्ट है, फिर 13 घंटे शिफ्ट करने के बाद आपको आना जाना करना पड़ेगा, आके खाना बनाना पड़ेगा। हमने कहा यार, फट जाएगी यार, नहीं होगा हमसे। हमने कहा चलो कैंसिल करो यार, हमें जाना ही नहीं है। देखिए, हमने आज तक इतने सारे जगहों को रिजेक्ट किया है, मना कर दिया है, कहीं पे इंटर्न नहीं है, कहीं पे खुद को खाना बनाना पड़ेगा, कहीं पे फ़ोन पे बात नहीं करना, मतलब मना है। तो ये सारे ना बहाना है, असल में ये सारे जो है ना एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते रहते हैं, क्योंकि हम जो है ना घर छोड़ के बाहर जाना ही नहीं चाहते।
एक तो इसलिए हमारे दोस्त बोलते हैं कि आप कहीं सामने देख लीजिए ना कलकत्ता में, है ना। देखिए सामने वो तो हमारा कंफर्ट जोन के बाहर है। ये सब बड़े बड़े शहरों में जब जाते हैं तो आप खुद को बड़ा ही छोटा महसूस करते हैं, इसलिए हम कलकत्ता में जाना नहीं चाहते। हमारा दम घुटता है, हमें बड़ा ही नर्वस फील होता है। कंफर्ट जोन के बाहर है, हम ठहरे कुएं के मेंढक। और जहाँ जाना चाहते हैं कभी भी जब हिम्मत होता है तो भैया हमें इश्क रोक लेता है। इश्क अपने घर वालों से इश्क, अपने दोस्तों का इश्क, अपने गांव से इश्क, और कोई है एक महान इंसान, कोई है शख्सियत जिनका इश्क में मतलब रोक लेता है, हमें जाने नहीं देता है। कि बोलते हैं बस बैठे रहते हैं उनके लिए कि देखने के लिए आएंगे, देख लेंगे, दीदार हो जाएगा और चले जाएंगे। खैर साहब, इश्क अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। अब भैया ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, इश्क से तो गुजारा नहीं होता है। तो अगर बस उनके दीदार के लिए बैठे रहेंगे तो कोई इतना मतलब हम इतना गरीब हो जाएंगे कि कोई हमसे दीदार नहीं करेगा बाद में। तो हमने सोचा कि अभी हमें उल्लासनगर से काम का ऑफ़र आया है, हमने वहाँ पे हाँ कर दिया है, तो वहीं जा रहे हैं। और वैसे भी एक महान दानेश्वर इंसान ने कहा कि बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए, तो इससे पहले कि फिर से पिघल जाएं हम निकल जाते हैं। तो भैया आ रहे हैं हम उल्लासनगर, हम यानी हौसन भी है साथ में। तो चलिए पैकिंग शैकिंग करते हैं। हेलो जी भैया, ट्रेन आने में थोड़ा डिले है तो हमने सोचा कहानी सुनाते हैं आपको। अभी आ रहे थे हम, एक भैया पूछे थे भैया 3 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है खड़गपुर में, तो पता नहीं था। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं पहली बार जब आया था यहाँ से केरला जाने के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस पे, मुझे पता ही नहीं था कि 3 नंबर किधर है। और 1 नंबर अनाउंस कर दिया है ना कि 3 नंबर पे आपका ट्रेन आ रहा है, लेकिन मुझे 3 नंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि एक ही प्लेटफॉर्म में 1 और 3 है। तो अगर आप कभी खड़गपुर आ रहे हैं तो 1 नंबर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 दोनों हैं। यू कैन थैंक मी लेटर। क्या बताएं भैया, जब घर से निकल रहे थे कितनी फट रही थी, कितनी आंखों से आंसू आ रही थी हमारे तो बिल्कुल, है ना। जब घर में बोलने जा रहे थे कि जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फट रहा था, इतना दुख हो रहा था कि क्या बताएं आपको। ना काफ़ी लेट है, लेकिन यही ज़िंदगी है, माइग्रेशन होता रहता है ज़िंदगी में, इधर उधर पर मज़ा नहीं है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। इतनी दुख नहीं होती अगर हम इतना दिन नहीं रुकते तो, ये झूठ बात है। अगर हम एक दिन भी रुकते हैं घर में तो उतना ही दुख होता है जितना हमें 1 साल रुकने में होता है। दुख तो दुख होता है भाई, वो दिन के साथ दिन नहीं होता है ना। फीलिंग्स तो फीलिंग्स होता है, इमोशन तो इमोशन होता है। और ये सबको मतलब पागल बनाते हैं जो बोलते हैं कि ज़्यादा दिन रुकते हैं उससे तकलीफ होता है। भैया 1 दिन भी रुकते हैं तो वही तकलीफ होता है। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।